नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 460। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए। का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना हो जाता है। स्वयं का 8/7 गुना हो गया। स्वयं का यानी कि वह राशि स्वयं है 7, स्वयं यानी कि प्रिंसिपल है 7 हो गया, यानी कि अमाउंट 8। तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा? 1 का। और आप सबको पता है ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर होता है पी आर। आर कितना है निकालना है, और टी कितना दिया है? 2 वर्ष। अब अट्टा में 100, 2 से 50 बार में कट जाएगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस करिएगा तो 50 एकम 50, अब अट्टा 7, 50/7 यानी 7.1/7%। ठीक है बात। चलिए, का एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप जो है टैंक को 120 घंटे में भरेगा, और एक आउटलेट आउटलेट पाइप जो है भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है सर, टैंक का कैपेसिटी क्या होगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 12 नमा 108 पर एक जीरो और लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1080। ये टैंक का कैपेसिटी हो गया। इनलेट पाइप 120 घंटे में पूरा टंकी को भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 9 लीटर भरने वाला है प्लस। आउटलेट पाइप 54 घंटे में पूरा टंकी को खाली करेगा, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 54 से डिवाइड करिएगा, 20 खाली करेगा तो माइनस। भरने वाला है प्लस है, खाली करने वाला है माइनस। अब आगे सवाल में कहा कि सर यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? अच्छा, 8 गो इनलेट पाइप खोले हैं, आप बताइए एक इनलेट पाइप 1 घंटा में 9 लीटर, तो 8 पाइप 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? 72 लीटर। एक आउटलेट पाइप 1 घंटा में 20 लीटर खाली करता है, तो 3 आउटलेट पाइप 1 घंटा में कितना खाली कर देगा? 60 लीटर खाली कर देगा। और जब सारे इनलेट पाइप और सारे आउटलेट पाइप को एक साथ ओपन कर दीजिएगा तो हर घंटे टैंक में पानी जाएगा क्या लीटर? 12 लीटर। क्यों? क्योंकि सर 72 लीटर भरेगा और आउटलेट पाइप 60 लीटर खाली कर देगा, तो हर घंटे टंकी में पानी जाएगा 12 लीटर। तो कहा कि पूरा टंकी भरने में कितना समय? 1 घंटा में 12 लीटर, तो 1080 लीटर का 1 घंटा में 12 से डिवाइड कर दिए, 12 नमा 108 पर एक जीरो और लगा दीजिए, 90 घंटा। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए देखिए, का दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दो संख्या तीसरी से, मान लेते हैं 3 संख्या है ए बी सी, का दो संख्या तीसरी से 17 और 50% अधिक है। तीसरी संख्या सपोज 100 है, तो पहली संख्या 17 अधिक 117 होगा, और दूसरी संख्या 50 अधिक 150 होगा। आगे कहा दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करिए, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या हो गया? 117 और 150। तो सर अगर 3 से इसको काट दीजिएगा तो 3 से 39 बार में और 3 से 50 बार में, तो इन दोनों का रेशियो 39:50। देखिए, का सुसान 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है। अच्छा, 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, तो सुसान 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगी? 12/6। पूछा क्या है? 32 मिनट में कितना टाइप करेगी? ओके, 1 मिनट में क्या पेज टाइप करेगी? 2 पेज। ठीक है बात। आगे कहा मेरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है। 12 मिनट में 6 पेज टाइप करती है, तो एक पेज टाइप करेगी क्या मिनट में? 6/12 यानी हाफ, यानी कि 12 मिनट में 6 पेज, तो 1 मिनट में 6/12 यानी 0.5 पेज टाइप करेगी। सवाल कहा कि एक साथ काम करते हुए वे 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे? अच्छा, दोनों एक साथ अगर काम करेगी तो 1 मिनट में क्या पेज टाइप कर देगी? 2.5 पेज।
दोनों मिलकर 1 मिनट में 2.5 पेज टाइप कर देगी। कहा 32 मिनट में क्या पेज टाइप करेगी? 32 से मल्टीप्लाई, 25 दूना 50, हाथ में रहा 5, 25 दिया 75 और 5 80, डेसिमल एक अंक पहले लगा दीजिए 80, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखिए, तो कहा पिता माता और पुत्री के वेतन का रेशियो 2 3 5 है, 2 3 और 5 है, ये रेशियो दिया है। कहा यार कि यदि इसमें 15 10 और 20 की वृद्धि होती है, अच्छा पहला के वेतन में 15% वृद्धि, तो 2 का 15% निकालिएगा, 15 दूना 30, 30 15 दूना 30% बढ़ गया। 30% कहने का मतलब 0.30 बढ़ गया, ऐसे लिखिए। या फिर अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो आप करिए क्या, 2 0 लगा लीजिए। अब 200 का 15%, तो परसेंट से 2 0 कैंसिल, 15 दूना 30 बढ़कर हो गया कितना? 230। दूसरा के वेतन में 10% वृद्धि, 300 का 10% 30 वृद्धि, तो 330। तीसरा के वेतन में 20%, परसेंट से 2 0, 20 25 100, 100 का वृद्धि यानी 600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 23 33 60, 23 33 60, देखिए यहाँ पे सुधार कर लेना, ये 23 33 60 होगा, ऑप्शन डी आसान सा सवाल था। आगे का दो संख्याओं का योग 98, दोनों संख्याओं का अंतर 28, तो उनमें एक संख्या ज्ञात करें। अच्छा अगर बड़ा वाला संख्या निकालेंगे ना, बड़ा वाला संख्या निकालेंगे तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ेंगे तो 98 और 28, तो 8 8 16, 9 3 12, 126 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 63। और छोटा वाला संख्या निकालेंगे तो घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे 35 आ जाएगा। और 63 या 35 में से कोई एक ही ऑप्शन, चूंकि इसने क्लियर नहीं किया कि बड़ा संख्या बताइए या छोटा बताइए, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देगा। कौन दिया है ऑप्शन में? देखिए 35 दिया है, ऑप्शन बी। देखिए का एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट यानी 1 मिनट में, प्रति मिनट यानी 1 मिनट में का चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी? 1 मिनट में चक्कर लगाने की संख्या क्या होगी यदि लॉरी का चाल 66 है? अच्छा एक बात बताइए, कहा क्या कि लॉरी का जो पहिया है 1 मिनट तक घुमा है, तो 1 मिनट में वो कितना, 1 मिनट तक 66 किलोमीटर पर आवर के चाल से घुमा है, तो 1 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा? तो पहले ये देख लेते हैं कि पहिया 1 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा। तो 66 चाल है, तो 66 के चाल से चलकर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में लाइए 5/18 से गुना, इतना मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर 1 मिनट यानी 60 सेकंड में इतना दूरी तय करेगा। क्लियर है ना बात? अच्छा कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करता है 2πr, एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है या नहीं? तो बताइए 100, एक चक्कर में इतना दूरी, अपने परिधि जितना दूरी, तो 2πr, r कितना दिया है? 182 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मीटर है, यहाँ यूनिट मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में लाइएगा तो सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे 100 से डिवाइड, यानी पहिया एक चक्कर में इतना दूरी, तो कहा इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा? हमने मान लिया n चक्कर लगाएगा, दोनों आपस में बराबर हो। अब काटा पीटी मचा दीजिए यार, 6 3 18, 6 से 10 बार, 3 से 22 दिया 66, 22 से 22 कट जाएगा, है ना? अब यहां से बताइए 7 से काटिएगा, 7 दूना 14, 7 छक 42, 26 बार में, और काटिए तो 2 से काटिएगा तो ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, और कटेगा 2 से 13 बार में और 2 से 50 बार में। तो n बराबर क्रॉस करिएगा तो 5 5 25, 25 5 25 से 125 पर 1 0 और बट्टा में 13, तो 13 नमा 117, 117 हाथ मेरा 8 है 0, 13 छक 78, 6 लगभग दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 96। ठीक है बात? 66 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 1 मिनट यानी 60 सेकंड में इतना दूरी तय किया,
और कहा इस दूरी को तय करने के लिए उसको कितना चक्कर लगाना होगा, तो हमने मान लिया n चक्कर। सर एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है तो n चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, n से गुना, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। कहा कि 500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% लाभ हो। अच्छा, आपने सामान को 500 रुपए में खरीदा है और इस पर ऐसा मूल्य अंकित करना चाहते हैं ताकि आपको 16% का लाभ हो जाए। सर 500 में खरीद कर लाए, 16% लाभ कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको कितना प्राइस अंकित करना पड़ेगा, तो 16% लाभ चाहते हैं तो 116% गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छक 30, 5 3 8, 5 एकम 5, यानी कि प्राइस कितना मार्क करना होगा, 580 रुपया अंकित करना होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का, बाद में इसे अंकित मूल्य पर X% सेल छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है तो X का मान क्या होगा। कहा कि यार सेल में डिस्काउंट लगाकर X% का डिस्काउंट देकर इस सामान को 493 में बेच दिए। कितना में बेच दिए हैं, 493 में बेच दिए। तो पूछा बताइए कितने % का लाभ होगा। एक चीज बताइए आप लोग, 580 का चीज 493 में बेच दिए तो डिस्काउंट कितने का दिए हैं, सर 87 का डिस्काउंट दिए हैं। आप बताना 87 का डिस्काउंट किस पे दिए होइएगा। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, तो अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य नीचे। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 29 बार, 29 या 87, 3 पचे 15%, ऑप्शन सी। ओके, चलिए देखिए, का एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए उधार लिया। अच्छा, जो पैसा उधार लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा। का ब्याज की दर उन वर्षों के संख्या का 1/4 है। ब्याज का जो दर है वर्षों के संख्या का चौथाई है। रेट जो है टाइम का चौथाई है। तो सर टाइम अगर 4x है तो रेट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे का, जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया था, ठीक है, का उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया। तो ब्याज का दर, एक बात बताइए, मेंटली करिए ना, मेंटली क्या करना है, लिख लीजिए। ब्याज कितना दिया है, 11,664, तो बताइए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना, 32,400, तो ब्याज बराबर P/R/T। अब आई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब काटिएगा तो ये 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, ठीक है, 4 नमा 36, 4 एकम 4 छक 24। अब 324 से इसको काट दीजिएगा तो 9 तिया 27, 9 बार लग गया ना, 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आई गया, 9 तिया 27, और 2 ज्यादा आएगा ही, तो 9 बार में ये कट जाएगा। तो x गुना x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो गया तो सवाल कहा कि बताइए ब्याज का दर। ब्याज का दर है कितना, x% यानी कितना, 3% हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो कहा R पहले दिन चाल V से T समय में x दूरी करता है, x दूरी तय करता, V चाल से चलकर T समय में कितना दूरी तय करता है, x दूरी। तो आप बताइए V के चाल से चलकर T समय में तय की गई दूरी क्या है, तो दूरी चाल गुना समय की है, तो ये दूरी आ जाएगा x के बराबर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, x/T हो जाएगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, का अगले दिन वह 0.75 T समय में, अच्छा 0.75 75 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं क्या, और 75/100 को क्या लिख सकते हैं, 75/100 अगर लिख दिए तो 75/100 कहने का मतलब क्या हो गया, 75/100 कहने का मतलब हो गया 3/40। अच्छा, 2.5 कहने का मतलब क्या हुआ, 2.5 कहने का मतलब 25/10, और 25/10 कहने का मतलब हो गया कितना, 25/10 कहने का मतलब हो गया 5/2x हो गया। ठीक है, अब आप बताइए, सवाल कहा क्या कि अगले दिन 3/3T/4 समय में 5x/2 दूरी तय करता है, तो अगले दिन उसका चाल क्या होगा। तो मान लेते हैं अगले दिन उसका चाल होगा, स्पीड होगा, कुछ स्पीड होगा।
और इस स्पीड से चलकर 3t/4 समय में कितना दूरी तय करेगा, तो 4 गुना समय बराबर दूरी, और दूरी तय किया है कितना 5x/2। 2 से काट दीजिएगा 2 बार में, तो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 5 दूना 10 /3 t/x आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, तो अगर इसको आप देख पा रहे हैं t/x का मान अगर यहां से हम x/t उल्टा लिख दिए हो, क्रॉस करिएगा तो 5 दूना 10x /3t हो जाएगा। अच्छा x/t के जगह ये क्या लिख सकते हैं, x/t के जगह भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10/3 भी, 10/3 भी हो जाएगा। ठीक है, 10/3 भी, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए देखिए, का एक किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 रुपए केजी पर चीनी बेच रहा, जिसकी कीमत 50 केजी है। 48 रुपए में चीनी बेच रहा है जिसका कीमत 50 रुपया। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने आपको बोला कि सर देखिए आप मेरे घर के आदमी हैं, तो आपको हम ये 48 रुपए में चीनी बेच रहे हैं, पर इसका कीमत 50 रुपया है, यानी हम 50 रुपया में लेकर आए हैं, यानी कि हम खरीदे हैं 50 में, लेकिन आपको 48 में बेच रहे हैं। समझ गए बात? यानी कहा कि सर कीमत है क्या रुपया, 50 रुपया, पर हम आपको बेच रहे कितना में, 48 में बेच रहे हैं। आगे कहा कि वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा। 1000 ग्राम के बजाय कितना दे रहा, 900 ग्राम। 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा। कहने का मतलब यह हुआ कि सर अपने घर से तो हम सामान दिए 900 ग्राम, लेकिन उसका पैसा ले लिए 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम के बदले हम 900 ग्राम दिए, यानी मेरे घर से गया 900 ग्राम और हमने पैसा ले लिया 1000 ग्राम। तो जो मेरे घर से गया वो मेरा कॉस्ट है, अब पैसा ले लिया 1000 ग्राम का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 से 16 तिया 48, 10 से 5 बार में, अब 5 तिया 15। बताइए 15 का चीज कितना में बेच दिए, 16 में। कितने का लाभ, 1 का। 1 का लाभ कितना पे, 15 पे, परसेंट 100 से। 5 तिया 15, 5 से 20, 20/3 यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 यानी 6.7 लगो। ठीक है ना, ठीक है। देखिए सवाल का भाग के कल ही ऐसा सवाल कराए थे या नहीं कराए थे, कल भी ये सवाल था। देखिए भाग एक एक प्रश्न में ये लिख दिया, भाग का एक प्रश्न होना चाहिए। भाग का एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम था। देखिए भाग का एक प्रश्न आप बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल भाग देना होगा, लेकिन आप गलती कर दिए। और गलती क्या कर दिए कि भाग के प्रश्न में आपने मूल भाज्य से 10% कम भाज्य ले लिया, यानी ओरिजिनल वाला जो भाज्य था इससे 10% कम भाज्य ले लिए, ओरिजिनल वाला से 10% कम ले लिए, ओरिजिनल वाला से 10% कम ले लिए। ये बात समझ रहे हैं? तो इस बात को माइंड में रखिए, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, आगे इसको लिखेंगे। आगे बढ़िए, कहा उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम है। मूल भाजक से कितना कम है, 20%। अच्छा 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5, यानी ओरिजिनल भाजक अगर 5x है, ओरिजिनल भाजक 5x है, तो इससे x कम, नया वाला भाजक क्या ले लिया, 4x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, यदि भाग के मूल प्रश्न का, ओरिजिनल वाले प्रश्न का सही भागफल 24 था, सही वाला भागफल 24 था और शेषफल कितना था, 0 था, तो कहा यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है। वो ये मान रही है कि उसके गणना में कोई, वो कैलकुलेशन करते जा रही है पर उसको लग रहा है कि वो गणना में कोई त्रुटि नहीं कर रही है। तो बताइए सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया, यानी नया वाला भागफल पूछ रहा है। तो रुक जाइए, पहले यहां भाजक मालूम है, भागफल मालूम है, शेष मालूम है, तो भाज्य बताइए क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो 24 × 5 = 120, अब प्लस 0 120 ही रहेगा। यहां तक सही है। अच्छा अब सुनिए जरा, ऊपर वाला लाइन में कहा था कि मूल भाज्य से, नया भाजक जो भाज्य जो है मूल भाज्य से 10% कम है, तो 120 का 10%,
120 का 10% क्या होगा? 120 का 10%, 120 का 10% 12 होगा, और 12 कम कर दीजिएगा तो नया वाला भाज्य कितना हो जाएगा? 108x। अब भाग दीजिए, 4 दूना 8 है, 4 सत्ते 28, 108 कट गया, यानी कि नया भागफल क्या आ गया? 27 आ गया। ठीक है ना बात? चलिए देखिए, कहा दी गई आकृति को लगातार पिछले 4-5 सेट से देखिएगा तो ऐसा सवाल कराए, एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी, एक नहीं 2-3 वीडियो में 2-2 बार फॉर्मूला लिखे हैं पूरा। तो देखिए जरा, ये क्या है? ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्श है। स्टेट वाला को अनुस्पर्श बोलते हैं, स्टेट वाला को क्या बोलते हैं? अनुस्पर्श बोलते हैं। तो कहा है कि ए बी के बीच का दूरी, आपसे ये दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच का दूरी पूछा है, दोनों के केंद्रों के बीच का दूरी दिया। अच्छा एक बात बताइए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है क्या? सी डी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है सी डी, तो सी डी बराबर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? √d² माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। सी डी दिया है 12, डी केंद्रों के बीच का दूरी है डी, तो d² माइनस कैपिटल आर 8, स्मॉल आर 3, तो 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, इधर स्क्वायर करिएगा तो d² माइनस 25, माइनस 25 इधर आके जुड़ जाएगा तो 169। तो सर d बराबर क्या हो जाएगा? 169 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, 13 आ जाएगा, यानी केंद्रों के बीच का दूरी अर्थात d बराबर 13। देखिए, कहा मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्षों में मीनू अपने पुत्री की आयु से दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? हमने मान लिया एक, या तो ऑप्शन से कर लीजिए ना, 20 वर्ष बाद मीनू का एज क्या होगा? 38 है, 20 वर्ष बाद 58 हो जाएगा। अच्छा, पुत्री का एज 8 है, तो 20 वर्ष बाद 28 हो जाएगा। तो क्या 58 28 का डबल है? नहीं है सर, बढ़ जाइएगा। 24 जोड़िए तो 8 4 12, 3 2 5 1 62, वहां 24 जोड़िए तो 8 4 12 2 1 3 32। क्या 32 का ये डबल है? 62। नहीं है सर, ये भी नहीं होगा, आगे बढ़ जाइए। 22 जोड़िए, 38 में 22 जोड़िएगा तो 60, 8 में 22 जोड़िएगा तो कितना? 30। क्या 60 30 का डबल है? यस सर, यानी मिल गया। 22 साल बाद मीनू का आयु अपने पुत्री के आयु का क्या हो जाएगा? डबल, 2 गुना हो जाएगा। देखिए ये अच्छा सवाल है, 23 का ही पूछा हुआ सवाल 2-3 महीना पहले। का ए और बी समान रूप से कार्य कुशल है, और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में काम को पूरा कर देगा। तीनों समान रूप से कार्य कुशल है, इक्वल कार्य कुशल है, इसीलिए 30-30 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। यानी ए अगर काम करे तो 30 दिन में कर देगा, बी काम करे तो 30 दिन में कर देगा। अच्छा, 30 दिन में कर देगा, इस बात का अर्थ क्या हुआ? कि ए और बी दोनों का एफिशिएंसी इक्वल है, और ऊपर लिख भी दिया है कि ए और बी दोनों समान रूप से कुशल है, यानी ए और बी का एफिशिएंसी इक्वल है। और क्लियर भी किया है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली ए अगर काम करेगा तो भी 30 दिन लगेगा, बी काम करेगा तो भी 30 दिन लगेगा। क्यों 30 दिन लगेगा? क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी इक्वल है। तो ए करे तो 30 दिन में खत्म, बी भी करे तो 30 दिन में खत्म कर देगा। तो बताइए, तो टोटल वर्क क्या होगा? ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम कर देगा? 30 काम कर देगा। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे का ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन बाद काम करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5वें दिन काम करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम करना शुरू किया था तो काम की स्थिति को पूरा होगा। सुनिए, एक चीज पहले पूरा डिटेल में हम लिख देते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं ताकि कुछ लोगों को जिनको समझ में नहीं आएगा वो अच्छे से समझ जाएंगे। कहा यार कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद ए अवकाश लिया और 5 दिन बाद बी अवकाश लेता है। एक दिन का ही लेता है, जैसे 5 दिन काम किया फिर 1 दिन अवकाश लेके वापिस से शामिल हो जाएगा। तो ए और बी आया, फिर अगला दिन ए और बी आएगा, फिर ए और बी, फिर ए और बी आया, फिर ए और बी आया, फिर ए और बी आया। कै दिन? 1 2 3 4 दिन। 4 दिन के बाद तो ए छुट्टी पर चला गया है तो केवल बी आया होगा। फिर 5 दिन हो गया, बी का कै दिन हो गया? 5 दिन। बी छुट्टी पे चला गया, ए आ गया। अब फिर आगे कौन आ जाएगा?
बी फिर वापिस से आ जाएगा, तो अब हो जाएगा ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर इस तरह से काम चलेगा ना। है? तो आप देख पा रहे होंगे कि सर हर छेद, छोड़िए ना इतना क्या करना है यार, ये आप समझ ही गए हैं। देखिए ये जो है ए और बी मिलकर 4 दिन तक साथ में काम करेगा। ए और बी मिलकर कितने दिन साथ में काम करेगा? 4 दिन। दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 8 काम कर देगा। उसके बाद ए अवकाश पे चला गया, तो 5वां दिन अकेले बी आएगा, 5वां दिन बी अकेले आएगा, और बी एक दिन में 1 काम करता है। एक दिन में कितना काम? 1 काम करेगा। फिर 5वें दिन बी अवकाश पे चला गया, छठे दिन कौन आएगा? छठे दिन वापिस से फिर ए आ जाएगा, तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 काम। फिर 7वां दिन बी आ जाएगा, तो फिर ए भी काम करना शुरू करे लगेगा। तो वही चीज क्या होगा? हर 6 दिन पर यह ऑर्डर रिपीट होगा। तो बताइए यहाँ टोटल काम 8 है 2 10 गो हो गया, 8 10 काम हो गया। टाइम क्या दिन लगा? 4 5 6 दिन, यानी कि 6 दिन में 10 काम हो गया। काम करना है टोटल 30 गो, तो 10 काम 6 दिन में, तो 10 का 3 गुना 30 होता है। तो बताइए 30 काम कै दिन में? तो 6 का 3 गुना करिए 18 दिन में, 18 दिन हो जाए। अच्छा 1 अगस्त 2022 को काम करना शुरू किया था, तो किस तिथि को काम पूरा हो जाएगा? 1 तारीख को भी काम किया है, और काम अगर पूरा हुआ है 18 दिन में, तो 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का काम खत्म हो जाएगा। 19 मत कर दीजिएगा, चूंकि 1 तारीख को भी काम हुआ है ना, ऐसा नहीं कि 18 जोड़ दीजिएगा 19 बोल दीजिएगा। 1 तारीख को भी काम हुआ है, तो 1 तारीख भी काउंट हो गया। टोटल 18 दिन लगा है, तो 1 से लेकर 18 तारीख तक 18 दिन हो जाएगा। देखिए आगे का, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी और सी 12 दिन में करेगा, सी और ए 6 दिन में। ए और बी करेगा 10 दिन, बी और सी करेगा 12 दिन, सी और ए करेगा 6 दिन। 60, 10 छक 12 पचे 6 दहा। अच्छा इन सबको ऐड करिएगा, ए दूगो बी दूगो सी दूगो, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इधर 10 6 16 और 5 21 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21। तो इधर का 2 हटेगा, तो 21/2 यानी कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। अब आगे का, ए अकेले काम कितने दिन में? एक बात बताइए, ए का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा या नहीं? यस सर। तो सर तीनों मिलकर एक दिन में जितना काम करेगा, चूंकि ए का एफिशिएंसी निकालना है, तो तीनों के एक दिन के काम में से बी और सी का घटाना होगा। बी और सी एक दिन में 5 काम, तो घटा दीजिए, तो 5.5 हो जाएगा, है ना। तो कहा कि बी पूरा काम क्या दिन में? तो टोटल 60 काम है, 5.5 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 चला जाएगा। 5 से काटिए 11 बार, 5 से 2 बार, 60 दूना 120/11, 120/11, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए तो कहा कौन सा कथन सत्य है? सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा। सेक नहीं है, हो कौशिक है, कौशिक। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कौशिक स्क्वायर थीटा 1 इधर आके माइनस का, माइनस कॉट उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। नहीं सर, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है क्या? देखिए तो साइन थीटा बराबर टेन क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी कि साइन ए बट्टा कॉस ए आई इंटू कॉस ए, तो ये तो कट जाएगा, तो साइन ए, ये भी सही है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, वो भी सही है। ये वाला तो गलत ना है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर -1। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। टेन स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये इधर आके सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये तो गलत है। ठीक है, चलिए। का एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? देखिए ना, आसान सा सवाल है। कहा टोटल वोट पड़ा है, टोटल वोट कितना है? मतदाता सूची में टोटल कितने लोग हैं? 3 लाख लोग हैं। का 85%
ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले हैं, 85% लोगों ने मत डाला है। और कहा डाले गए मतों में से 10% अवैध है। अच्छा, डाले गए मतों में से 10% अवैध है तो वैध होगा 90%, यानी इतना वोट वैध है, ये वैध मत है, कुल वैध मत। आगे कहा कि धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किया, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का कै %, तो वैध मत का टोटल संख्या है ये, और इसमें से लेकर आया है कितना, 1,37,700। परसेंट कितना, 100 से गुना। देखिए परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, ये परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मानते हैं ना बात। एक बात बताइए, 2 जीरो से यहां 2 जीरो निपटा देते हैं, ठीक है। अब काटिए तो 5 से 17 बार में कट जाएगा और 5 से 20 बार में कटेगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो अब काटते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 नमक 27, 9 से काटते हैं 9 पचे 45, 9 एकम 9, 17 से काटते हैं 17 तिया 51, 20 तिया 60%, ऑप्शन डी ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए, एक घड़ी को 2,000 में बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है, 3,000 में बेचने पर कितना लाभ होगा। अच्छा, 2,000 रुपया में बेचा है तो 20% हानि हुआ, यानी क्रय मूल्य कै %, 20% हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना, 80। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी क्रय मूल्य आ गया कितना, 2500 सीपी आ गया। और इसको अब 3,000 रुपया में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना पर, रेशियो भी ले सकते हैं, इसका रेशियो ले लेंगे, छोटा हो जाएगा, 5 से 6 आ जाएगा, 1 का लाभ हो जाएगा, 5 पर 20% आंसर, लेकिन लिख देते हैं 2500 खरीदा है, अब 3,000 में बेच रहा है, 500 का लाभ हो रहा है कितना पर, 2500 पर, परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50 जीरो, यानी कि 20% का लाभ होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए तो का 1500 मीटर के रेस में एक्स ने बाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। 1500 मीटर का रेस है, एक्स बाई और जेड 3 लोग हैं। 1500 मीटर के रेस में कहा एक्स ने बाई को 100 मीटर से हराया, एक्स जो है बाई को 100 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर से हरा दिया, यानी कि जब एक्स जितने समय में एक्स 1500 कंप्लीट किया होगा उतने ही समय में बाई जो है 1400 मीटर, 100 मीटर से हारने का मतलब यही ना हुआ कि एक्स जितने समय में 1500 कंप्लीट किया तो उस समय तक बाई 100 मीटर पीछे रह गया होगा, यानी कि 1400 मीटर ही कंप्लीट किया होगा। और कहा आगे कि जेड को 240 मीटर से हराया, यानी एक्स जब 1500 मीटर कंप्लीट किया है, जेड 240 मीटर से हारा, यानी 240 मीटर पीछे रह गया होगा, तो उस समय तक जेड कितना दौड़ा होगा, 1260। तो कहा कि बाई जेड को कितना से हराएगा। एक बात देखिए, बाई जब 1400 दौड़ा था उस समय तक जेड 1260 दौड़ा है, यानी कितना कम दौड़ा है, 140। तो 140 मत आंसर कर दीजिएगा, ये गलत है सर। ये 1400 मीटर तक में 140 मीटर जेड पीछे है, लेकिन रेस तो 1500 मीटर का है, बीचे में 1400 मीटर पर थोड़े ना डिसाइड कर दीजिएगा कि हाँ जेड इतना से हार गया, पहले 1500 मीटर रेस कंप्लीट करने दीजिएगा तब ना। तो बताइए 1400 मीटर जब बाई दौड़ा है उस समय तक जेड कितना से हार रहा था, 140 से। तो जब 1500 मीटर रेस कंप्लीट करेगा उस समय तक जेड कितना से हार जाएगा, 140 बट्टा 1400 गुना 1500, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 से काट दीजिए 10 बार में, तो 15 गुना 10 150, ऑप्शन है, हो जाएगा। चलिए देखिए इसका वैल्यू निकालना, इसको सॉल्व करिएगा। अच्छा पहले तो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड या ऑफ, तो बोर्ड मास में पहले ऑफ का कैलकुलेशन फिर डिवाइड का, ऑफ का करिएगा तो 25 पचे 625 ये हो जाएगा, ये 625 होगा ना, हो। अब 5 के पावर 4, 625 को 625 से डिवाइड करिएगा, खत्म, 1 आ जाएगा। ऑफ का तो 25 गुना 12, अब बट्टा में 30 कर दीजिएगा, ठीक है ना, 30 कर दीजिएगा, 5 पचे 25, 5 36, 6 दूना 12, यानी ये पूरा 10 आ जाएगा। और 10 प्लस 25 ये पूरा खत्म, 35 आ गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ है 51, अब 35 ये पूरा ब्रैकेट है मंझला वाला ये। अब बताइए 35 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 51 बट्टा 34,
17 17 दूना 3/2, 3/2 ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। का ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं। उन्होंने ए 5 दिन में करेगा और बी जो है ये 10 दिन में, टोटल 10, 5 दूना 10 एक। आगे कहा क्या, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 8 दिन में समाप्त कर दिया। उन्होंने एक साथ, यानी ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, करता गया और कुछ दिन बाद, कै दिन बाद पता नहीं, कुछ दिन बाद ए चला गया और फिर बचे हुए काम को बी ने अकेले पूरा कर दिया कै दिन में, 8 दिन में। अच्छा एक बात बताइए, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद जो है ए चला गया तो बच गया बी, और बी अकेले बचे काम को 8 दिन में। बी एक दिन में एक काम, तो 8 दिन में क्या काम कर देगा, 8 काम। टोटल 10 में से 8 काम आखिरी के 8 दिन में बी अकेले किया है, तो शुरू में दोनों मिलकर 2 ही काम किया होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है तो 2 काम कर देगा कै दिन में, 2/3 दिन में, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखिए। का एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से का 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया किया। अच्छा 20 लोग, आप मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में टोटल 20 लोग हैं, आप सब लोग 20 लोग हैं। 20 किसी पार्टी के दौरान आप होटल में खाना खाने गए। कहा कि आप 20 में से 19 लोग जो है वो प्रत्येक 150, अच्छा एवरेज पता है क्या होता है, पर बड़ी जो दे रहा है वो एवरेज है। पर बड़ी क्या होता है, औसत कहने का मतलब ही पर बड़ी होता है। तो कहा 20 लोग पार्टी करने गए और उन 20 लोगों में से 19 लोग जो है प्रत्येक 175 दिया। प्रत्येक क्या रुपया दिया है, 175 रुपया दिया है। प्रत्येक ने कितना कितना दिया है, 175 दिया है। कोई दिक्कत नहीं। आगे का 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया। अच्छा 20वां व्यक्ति को क्या रुपया अधिक देना पड़ा, 19 रुपया। आप महसूस करिए, आप 20 लोग हैं टोटल पार्टी कर रहे हैं, आपका जो बाकी का 19 दोस्त है वो 175 रुपया देकर निकल लिया। आप आखिरी में जब निकल रहे थे तो आपको सभी के औसत से 19 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। भाई एक्स्ट्रा क्यों देना पड़े, आपका जो हिस्सा है आप भी अपना दे के निकल जाते, काम खत्म। लेकिन आपको 19 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, 19 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। अगर आपको 19 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा तो आप 19 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन बाहर जाके उन लोग को बताइएगा ना कि भाई हम 19 रुपया एक्स्ट्रा देकर आए हैं। तो 19 रुपया एक्स्ट्रा देकर आए हैं कितने लोगों के कारण, 19 लोग खाकर निकल गया होगा, यानी कि प्रत्येक के लिए आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब आप बोलिएगा चल निकाल जल्दी, सब 1 रुपया दे। तो आप बताइए, वो लोग 175 ही देकर गया था, 1 रुपया उन लोग के बदले आप दे दिए, यानी सबके हिस्से में आना था क्या रुपया, 176 सबको देना पड़ता। तो आप बताइए, हर लोग 176 रुपया देता तो 20 लोग मिलाकर टोटल क्या रुपया हो जाता, 0। 2 छक 12, 2 7 14, 1 15, 2 और 1 3, 3520, ऑप्शन डी। समझ गए। देखिए अगर ये डायरेक्ट हम थोड़ा बता दिए लॉजिकली, अगर नहीं समझ पाइएगा तो आप बोलिएगा कि आप लोग बोलते थोड़े ना हैं। हो गया होगा, चलिए आगे देखिए। 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। अच्छा एक गोलाकार गेंद है जिसको पिघला दिया और पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले बनाए, ऐसा लिखा है इसने कि 3 गोलाकार गेंद में बदल दिया। तो आप ये बताइए, बड़ा वाला गोला को पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए, इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाले तीनों गोले का जो टोटल आयतन होगा वो बड़ा वाला गोला के आयतन के बराबर होगा। मानते हैं बात, तो आ जाइए। बड़ा वाला गोला का व्यास 3 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4π/3 r3, यानी 3 व्यास है तो रेडियस 3/2, तो 3/2 का क्यू करिएगा 27/8 हो जाएगा, बड़ा वाला गोला का आयतन। अच्छा बनने वाला 3 गोला में से पहला गोला का व्यास कितना है, 3/2 डायमीटर है, तो रेडियस 3/4 ना, तो पहला गोला का आयतन 4π/3 r3, 3/4 का क्यू, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, प्लस दूसरा का डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा, तो आयतन 4π/3 r3, यानी 1 का q1। और तीसरा का व्यास पूछा है, रेडियस मान लेते हैं r, तो आयतन क्या हो जाएगा, 4π/3 r3। और तीनों का आयतन बड़ा वाला के आयतन के बराबर। अच्छा सब में 4π/3 कॉमन है तो 4π/3 से 4π/3 कैंसिल होगा,
इधर बच गया 27/8। 27/64 इधर लेकर आइए तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा है, गुना उना करिएगा तो 1 है ना आएगा, तो 1 इधर आके माइनस, तो और उधर आर क्यों। एलसीएम हो जाएगा 64, 8 64, 27 अट्ठे 8 7 56, 8 दूना 16, 256। 256 में से 27 जाएगा और माइनस का 64 करिएगा तो 256 में से 27 घटा दीजिएगा, 9 2 और 2 अगेन 64 एकम 64 और घटा दीजिए तो 5 6 100 256 में से 27 घटा दिए तो 9 3 2 और ये 229, 64 एकम 64 घटाइएगा तो 5 6 165। कहीं मिस्टेक कर दिए का हो देखिए, 8 64, 8 7 56, 8 दूना 16, 16 5 21, 216 था ना यार, और वहाँ 27 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9 8 1 और 64 एकम 64 और घटा दीजिए तो 5 2 1 125 आएगा। अब बराबर आर क्यू, तो आर बराबर क्यूब रूट 125 का 5 64 का 4, रेडियस 5/4। लेकिन तीसरे गेंद का व्यास पूछा है तो तीसरा गेंद का रेडियस 5/4 है, डायमीटर 2 गुना हो जाएगा तो 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो का मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में कहा पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मिड पॉइंट है ए, क्यू आर का मिड पॉइंट है बी और पी आर का मिड पॉइंट है सी। ये है, आप बताइए पी क्यू आर यानी बड़ा वाला का एरिया 32 है तो ए बी सी का एरिया, इसका एरिया। अच्छा पता है तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये टोटल 4 ट्रायंगल बना है और इन चारों का एरिया जो है आपस में बराबर होगा। इन चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर, इन चारों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन चारों को मिलाकर टोटल एरिया 4 यूनिट है, पर एक्चुअल में टोटल दिया है कितना 32, एक्चुअल में 32, तो 4 यूनिट 32, 1 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट 8 है तो ए बी सी का एरिया 1 के यूनिट है ना, ए बी सी का एरिया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां दिया है तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, वो तो देंगे ही। आगे बोलिए का है, आगे लिखा है कि स्कूल का नाम नामांकित विद्यार्थियों जीव विज्ञान का चयन, जीव विज्ञान का चयन, पगला जैसा लिख दिया है। नीचे देखिए तो का स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर उनमें जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात, हाँ सही है। का स्कूल ए और स्कूल डी को मिलाकर जीव विज्ञान लेने वाले बॉयज और गर्ल्स के टोटल संख्या का रेशियो बताना है। आ जाइए, स्कूल ए में टोटल बच्चा कितना है 900, ए में टोटल बच्चा है 900, उनमें से जीव विज्ञान लेने वाले बच्चा है क्या परसेंट 30%, परसेंट से 2 जीरो यानी कि 270। ये वाला पता है 2 बार जीव विज्ञान लिखा है ना, पता है ये जीव विज्ञान का चयन करने वाले नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत ऊपरे खींच के कर दिया जबकि इसमें होना चाहिए, पर कोई बात नहीं समझिए। 30% 270। अच्छा इस 270 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 7-8 है। 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर 15 एकम 15, 15 अठी 20 से 18, तो 7 यूनिट बराबर 18 सत्ते 7 अठी 56, 7 5 12 126, 18 8 144। अच्छा बताइए डी में 800 बच्चा है और इन 800 बच्चा में से का 18% जीव विज्ञान लिया, परसेंट से 2 जीरो, 18 8 144। अच्छा और इस 144 बच्चा में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5-7 बांट दीजिए, 7 5 12 144, तो 12 यूनिट 144, 1 यूनिट बराबर 12, तो 5 यूनिट बराबर 60, 7 यूनिट बराबर 84। तो कहा टोटल लड़के और लड़की का रेशियो, तो ए में 126 लड़का 60 लड़की है तो टोटल विद्यार्थी 100, टोटल लड़का 186, बी में ए में 144 लड़की है और डी में 184 लड़की है, तो ए में अगर 144 गर्ल्स है डी में 84 गर्ल्स है तो ए और डी को मिलाकर टोटल गर्ल्स कितना
8, 8 4 12, 228। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा तो ये लग गया आपको कि 6 से कटेगा, 6 तिरिक 18, 6 कम 31 है, कहीं दो दो जगह है। अच्छा 6 तिरिक 18, 6 अठे 48, 38 31 अनुपात 38, ऑप्शन ए। ओके चलिए देखिए, एक्स बाई जेड तीन ऐसे पूर्णांक है कि एक्स बाई 8 है, एक्स प्लस बाई 8, बाई प्लस जेड 13 और जेड प्लस एक 17 है। तो एक्स प्लस बाई बराबर 8, बाई प्लस जेड बराबर 13 और जेड प्लस एक्स बराबर 17। इन सबको ऐड करिएगा तो एक्स दो बार, बाई दो बार, जेड दो बार, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस बाई प्लस जेड आ जाएगा। डायरेक्ट काट देना चाहिए था 2 से, लेकिन लिख दे रहे हैं। 17 और 13 30 8 38, 2 से काट दीजिएगा तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 19। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर बट्टा बाई जेड, तो एक्स का पहले मान निकालिए। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड में से अगर बाई जेड घटा दीजिएगा तो एक्स नहीं आ जाएगा। बाई जेड है 13, 19 में से 13 गया, एक्स का मान 6। अच्छा बाई का वैल्यू अगर निकालना है तो 19 में से एक्स और जेड घटाना पड़ेगा 17, तो बाई का वैल्यू आएगा 2। जेड का मान निकालना है तो 19 में से एक्स और बाई 8 घटाइए, कितना आ गया 11। अब सवाल क्या कहा है यार, एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6। अब अट्टा में बाई, बाई है कितना 2 और जेड है कितना 11, तो 2 तिया 6, 3 छक 18 बट्टा 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए का एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। डायरेक्ट लिखिएगा, लिखना नहीं है पूरा टोटल। का जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है, यानी कि लड़का है 5 को, लड़की है 3, बॉयज है 5 और गर्ल्स है 3, तो टोटल 5 या 3 8, 8 बराबर 640, तो 1 बराबर 80, 1 बराबर 80 तो 5 बराबर 400 और 3 बराबर 240, गर्ल्स 240। आगे का, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया गया, अच्छा 30 गर्ल्स को और बुला लिए, तो अब गर्ल्स हो गई कितना 270। कहा विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन, लड़कों होना चाहिए, कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। अच्छा अब कितने लड़के और आ जाएं ताकि लड़के और लड़कियों का रेशियो 14:9, बताइए। 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर 30, तो यहाँ 14 यूनिट बराबर 14 तिया 42, 420। लड़का था 400, हो गया 420, कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, हो जाएगा ना। चलिए, का एक व्यक्ति को 30 दिन के लिए किसी काम पर रखा गया, का जिस दिन वह काम करेगा 10 रुपया मजदूरी मिलेगा और जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन 2 रुपया हर्जाना देना होगा। का अगर अंत में उसे 216 मिले हैं तो बताएं वह कितने दिनों तक काम से अनुपस्थित रहा। एक बात बताइए, 30 दिन के लिए काम पे रहा, एक दिन काम करेगा 10 रुपया मिलेगा, अनुपस्थित होगा 2 रुपया कट जाएगा। आप सोच कर बताइए, अगर 30 दिन के लिए काम पे रहा, अगर 30 के 30 दिन वो काम करता तो कै रुपए कमा कर घर ले जाता। एक दिन का 10 रुपया तो 30 दिन का कै रुपया, एक दिन का 10 रुपया तो 30 दिन का कै रुपया, 300 कमा कर घर ले जाता, पर कमा कर गया 216 रुपया। तो बताइए कै रुपया कमा कर कम लेकर गया है, 84 रुपया कम कमा कर गया है। अच्छा ये कम क्यों कमा कर गया, क्योंकि वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा होगा, तो अनुपस्थित कै दिन रहा, तो सर एक दिन कै दिन रहा यही पूछा है। एक दिन अनुपस्थित होने के कारण कै रुपये का उसको दंड मतलब कि हानि होता है, तो जिस दिन काम पे नहीं आया 10 रुपया वो गया और ऊपर से 2 रुपया और देना पड़ा, यानी एक दिन अनुपस्थित रहने के कारण 12 रुपया का हानि हुआ। तो 84 का अगर लॉस हुआ है, इसका मतलब कै दिन अनुपस्थित रहा है, 7 दिन अनुपस्थित रहा है, और अनुपस्थित ही पूछा है तो 7 दिन। अगर पूछ देता कितने दिन उपस्थित रहा, तो टोटल 30 दिन के लिए काम पे रहा, जिसमें 7 दिन अब्सेंट रहा, तो प्रेजेंट रहा होगा 30 - 7 कै दिन, 23 दिन हो जाएगा। देखिए कहा यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, ठीक है ना। अब देखिए कहा सोम से बुधवार तक का औसत 37 है। सोम यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिनों का औसत तापमान 37 है, तो टोटल हो जाएगा 3 गुना 37 111। आगे का मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे,
इन 3 दिनों का तापमान 34 है, तो टोटल 3 × 34 102 हो जाएगा। इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटा दीजिए, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो मंडे माइनस थर्सडे, 11 में से 102 गया 9। अच्छा, यहाँ साफ साफ लिखा है कि सर बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, सोमवार के तापमान का यानी सोमवार का तापमान अगर 5 है तो बृहस्पतिवार, चूंकि का जिसके साथ लगा है ना वो 5 नीचे आता है। कहिएगा सर बृहस्पतिवार में भी का लगा है, तो फ्रैक्शन के नजदीक वाला का को कंसीडर करना है। ऐसे का तो बिना सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे रिलेशन को, हमेशा का तो रिलेशन को दर्शाता है, तो कोई भी अगर सेंटेंस लिखिएगा उसमें का तो बहुत सारा आएगा, लेकिन आपको वो का पकड़ना है जो आपके काम का हो, यानी कि जो आपके फ्रैक्शन के नजदीक वाला का हो। का तो बहुत सारा मिलेगा आपको, लेकिन सबसे थोड़े ना मतलब है। नजदीक, फ्रैक्शन के नजदीक वाला का किसके साथ है? सोमवार के साथ, तो का वाला नीचे, यानी सोमवार का 9 है तो बृहस्पतिवार का 4। अगर इतना नहीं ना समझ पाते हैं काकू ये सब, तो आप सीधे लिखिए कि थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है। का मतलब गुना, मंडे वाला इधर ले आइए, तो थर्सडे बट्टा मंडे बराबर 4/5। तो मंडे का कितना 5, थर्सडे का कितना 4। यहाँ देखिए तो मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे, मंडे 5 है, थर्सडे 4 है, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 1 बराबर कितना 9 का बृहस्पतिवार का तापमान यानी 4 यूनिट बराबर 1 बराबर 9, तो 4 बराबर 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना। चलिए हो गया, वाह। तो आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।